साथ ही हम जो है एक और टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। ये जो टॉपिक होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम होगा। अब लिम्फेटिक सिस्टम को हम यहीं से ही जोड़ेंगे। देखें कि लिम्फेटिक सिस्टम में जब हम आएंगे उससे पहले आप देखें कि ये जो यहाँ पे लीकेज हो रही है, ये जो मटेरियल लीक हो रहा है कहाँ से, कैपिलरीज से। सिवाय आरबीसी के, आरबीसी इसके अंदर है और लार्ज प्रोटीन इसके अंदर है, बाकी तकरीबन मटेरियल जो है लीकेज हो जाता है। तो ये अगर टोटल मटेरियल ब्लड में से निकल जाएगा तो डेथ हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि 85% इसका जो फ्लूड है, ये फ्लूड वापस चला जाता है एट द एंड ऑफ वीनस। जो वीनस का एंड है यहाँ से वापस चला जाता है वेन्स में, और वेन्स से जो है ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में, इट मीन्स ये चला जाता है। बाकी इसके अंदर जो 15% रहता है, ये जो 15% है, ये 15% जो ब्लाइंड वेजल्स हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की वेजल्स होती हैं, इन वेजल्स के अंदर चला जाता है। और ये जब इनके अंदर जाता है तब हम इसको कहते हैं लिम्फ। तो ये बनाता है लिम्फ को। और यहाँ पे एक बात और याद कीजिएगा कि ये जो 15% लिम्फ बना है, इसके अंदर जो 1% लिम्फ है वो बना है फैटी एसिड की वजह से। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से आप याद कर लीजिएगा। अब जरा लिम्फेटिक सिस्टम को हम देखते हैं और इस तस्वीर के पास भी हम बार बार आएंगे। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को देखते हैं तो देखेंगे ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे हमने अभी बात की, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड कैपिलरीज हैं जिसको हम लिम्फेटिक कहते हैं। ब्लाइंड कैपिलरीज में से एक एंड इसका ओपन होगा और एक एंड इसका क्लोज होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एंड जो है ये एंड क्लोज्ड है, और ये जो एंड है ये एंड ओपन है। तो इसको हम ब्लाइंड वेजल्स कहते हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड वेजल्स होता है और नंबर ऑफ लिम्फेटिक इसके अंदर नोड्स होते हैं। ये जो ब्लाइंड वेजल होते हैं, ये ब्लाइंड जो वेजल्स होते हैं, ये ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा था कि किस तरीके से जो सेल्स थे, यहाँ पे सेल्स थे, इन सेल्स के दरमियान फ्लूइड था। इस फ्लूइड को ये कैरी करते हैं। ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड जो 15% फ्लूइड बचा था थोड़ी देर पहले जो हमने जिक्र किया था, ये 15% फ्लूइड चला जाता है इन ब्लाइंड वेजल्स के अंदर और ये जाके बनता है लिम्फ। ये बन जाता है लिम्फ। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है ये बन जाता है लिम्फ। और इन फ्लूइड ये और इन ब्लाइंड वेजल्स के एंड पे कुछ नोड्स होते हैं जिनको हम लिम्फेटिक नोड कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो तीसरी एडिशनल जो चीज है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, वो आती है, एक थाइमस आता है, थाइमस ग्लैंड, और एक स्प्लीन आता है। ये याद कीजिएगा। वैसे तो टॉन्सिल वगैरह भी आते हैं, मगर आपके इस सिंध के कोर्स के हिसाब से ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड वेजल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, और इसमें जो एडिशनल ऑर्गन हैं दो हैं, एक थाइमस है, दूसरा स्प्लीन है। अगर हमने देखना है अब कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो ब्लड स्ट्रीम थी, दोबारा हम तस्वीर के पास जाते हैं, तस्वीर नीचे है। इस पिक्चर को अगर देखेंगे तो देखें कि जब ब्लड स्ट्रीम से ब्लड जाता है तो यहाँ पे लीकेज होती है, और ये जो लीकेज है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाती है। इसका 85% दोबारा वीनस सिस्टम में चला जाता है, जो बाकी 15% बचता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लाइंड वेजल्स मौजूद होती है। यहाँ पे ब्लाइंड सेल के बिल्कुल करीब यहाँ पे ब्लाइंड वेजल्स का नेटवर्क होता है। ये जो ब्लाइंड वेजल्स का नेटवर्क है, ये ब्लाइंड वेजल्स का नेटवर्क यहाँ से 15% जो ये फ्लूइड बचा ये ले लेते हैं, और ये आगे जाके लिम्फेटिक सिस्टम से डायरेक्ट हार्ट में जाके ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये फ्लूइड मिल जाता है।
चलो जी आगे इसको देखते हैं। अब इस इमेज को आप जो है ना ये जहन में रखिएगा, अभी बार बार इस इमेज के पास नहीं आएंगे, बस यहाँ से आप समझते जाएं। अच्छा देखेंगे आगे इसकी कंपोजिशन। हमने कहा कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जो टिश्यू फ्लूइड है ये बनता है ब्लड स्ट्रीम से, अभी जो हमने देखा। और जब ये कैसे बनता है कि जब ब्लड पास होता है थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज से ब्लड पास होता है, तब जो है कैपिलरीज से लीकेज होती है। और ये लीकेज है कैपिलरीज की, जो वाल हैं कैपिलरीज के आर परमिएबल टू ऑल, सब के लिए परमिएबल है एक्सेप्ट दो चीजों को ये रोकता है। एक है आरबीसी, दूसरी है लार्ज प्रोटीन। लार्ज प्रोटीन को ये रोक देता है, वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। बाकी जो है चीजें वो ब्लड से निकल के सेल के बीच में आ जाती हैं, जो वो बनाती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब कंपोजिशन देखेंगे, कंपैरिजन एंड कंपोजिशन देखेंगे, इसके दरमियान एक लिम्फ और दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसी को हम टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। अब देखें ये जो लिम्फ है, ये जो लिम्फ है सॉरी इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, ये लीकेज है किसकी, ब्लड कैपिलरीज की, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, या इंटरसेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं। जो कि 80% फ्लूइड रिटर्न हो जाता है इनटू अ ब्लड एट वीनस एंड, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एट वीनस एंड ये जो है वापस चला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। रेस्ट 15% ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये चला जाता है 15%। जो बाकी बचा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, अलोंग विथ डब्ल्यूबीसी, सेल डेब्रीज, जो सेल के टूटे फूटे पार्ट हैं वो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, उनके साथ ये चला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और डायरेक्ट जाता है किसमें, हार्ट में। हार्ट में डायरेक्ट चला जाता है। ये जो लिम्फ है, लिम्फ इज कलरलेस एंड जो बॉडी फ्लूइड है कलरलेस बॉडी फ्लूइड है, देट कंटेन लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होता है, स्मॉल प्रोटीन होती है, और इसके अंदर फैट्स होता है। तो ये सारा कुछ हो गया किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। अब ये जो लिम्फ वेजल्स हैं, जैसे ब्लड के अंदर वेजल्स थी, वैसे ही लिम्फ के अंदर भी वेजल्स होती हैं। जो सेल हैं, ये मैं डायरेक्ट सेल बना रहा हूँ, ये सेल हैं, सेल के दरमियान दरमियान जो है फ्लूइड था, इस फ्लूइड को जो कि लीकेज हुई थी, ये जो फ्लूइड था, इस फ्लूइड को हमने कहा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बारीक कैपिलरीज होती हैं ब्लाइंड एंडेड, ये बिल्कुल इनके साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ यूं टच होती हैं। ठीक है, आगे जाके ये ओपन होती हैं एक लार्ज वेजल्स के अंदर, और ये जो लार्ज वेजल है सब क्लेवियन वेजल वेन के थ्रू ये वापस फ्लूइड जो है हार्ट के अंदर आ जाता है, वापस फ्लूइड हार्ट के अंदर आ जाता है। तो ये लार्ज वेजल हैं, ये लार्ज लिम्फेटिक वेजल्स हैं, और ये जो हैं कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर होती हैं, सिमिलर टू ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से 15% फ्लूइड जाता है, लार्ज वेजल्स में आता है, लार्ज वेजल से सब क्लेवियन वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे हर एंड पे यहाँ पे नोड्स मौजूद होते हैं, उन नोड्स को हम देखेंगे। अब लिम्फ कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक्स एंड कम्प्लेक्स नेटवर्क, ये देख रहे हैं आप, कम्प्लेक्स नेटवर्क है। और इनकी जो वॉल है, अगर इनकी वॉल को देखेंगे, द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, सिंगल सेल की लेयर की बनी होती है, विथ ओपनिंग, इन सेल्स के बीच में ओपनिंग होती है बिटवीन देम। ये जो ओपनिंग है ये एक्ट कर रही होती है एज अ वन वे वॉल। इंटीटेस के हवाले से इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि जो कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज की वॉल हैं वो सिंगल सेल से बनी होती हैं, और उनके दरमियान ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग है ये वन वे वॉल का काम कर रही होती है। जो मटेरियल है, देन मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इनटू लार्ज वेसल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल है, ये मटेरियल लार्ज वेसल्स के अंदर चला जाता है, लार्ज वेसल्स के अंदर चला जाता है। और लार्ज वेसल्स के बाद क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट होता है
ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ना, एक्चुअली ये मसल्स कंट्रैक्शन की वजह से हो रही होती है, इसको कोई और फोर्स नहीं। ये भी इंडिटेस के हवाले से नोट कीजिएगा कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज वेजल्स के अंदर, इसको आगे की तरफ धक्का कौन देता है? तो ये मसल्स जैसे कंट्रैक्ट होते हैं तो ये फ्लूइड आगे की तरफ जाता है। जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं, हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो मसल्स कंट्रैक्ट करता है, और मसल्स कंट्रैक्शन की वजह से जो लार्ज वेजल्स हैं इनके अंदर टूवर्ड्स द हार्ट ये फ्लूइड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। रोल ऑफ लिम्फ इन विलाय में देखेंगे। देखिए, हमने हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिम्फ वेजल्स इन विलाय, विलाय के अंदर जो लिम्फ वेजल्स हैं, जो हमारी गट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो प्रोजेक्शंस होती हैं, यूं विलाय बनती हैं। इन विलाय के अंदर इन विलाय के अंदर एक तो कैपिलरीज होती हैं, एक तो इनके अंदर जो है कैपिलरीज होती हैं, यूं इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, जो कि ग्लूकोज को और जो दूसरे मालिक्यूल हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये विलाय है, एक को हम विलस कहेंगे, और इसके ऊपर जो माइक्रोविलस होते हैं। अब इसके अंदर लिम्फ वेजल्स होती है, जिसकी अपेरेंस मिल्की अपेरेंस होती है, और मिल्की अपेरेंस होने की वजह से इसको हम लेक्टील कहते हैं। इसको हम लेक्टील कहते हैं। ये जो लैक्टील है, एक्चुअली लैक्टील फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करती है। ये फैटी एसिड को यहाँ से एब्जॉर्ब करती है। तो जो रोल है लिम्फ वेजल्स का, रोल ये है विलाय के अंदर कि ये फैटी एसिड्स को यहाँ से एब्जॉर्ब करती है। लास्ट इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है लिम्फ नोड। ये जो लिम्फ नोड है, अच्छा यहाँ पे एक बात और देखिएगा कि जो रोल ऑफ वेजल्स है, रोल ऑफ वेजल्स के अंदर जो फैटी एसिड के ग्लोब्यूल्स हैं, फैटी एसिड के ग्लोब्यूल्स यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लोब्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं। और जो 15% लिम्फ है, इसके अंदर जो 1% है, 1% फैटी एसिड होता है। ठीक है, डिटेल्स के हवाले से भी आपने याद करना है कि ग्लोब्यूल्स जो है 1%, ये लिम्फ जो है 15% जो लिम्फ होता है, इसके अंदर ग्लोब्यूल्स 1% है। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड को हम लिम्फ टिश्यू भी कहते हैं। इस लिम्फ नोड को हम लिम्फ टिश्यू भी कहते हैं। अगर इसकी हम शेप देखेंगे तो इसकी शेप किडनी शेप है। किडनी की तरह ये लिम्फ नोड्स होते हैं, यूं किडनी और बीन शेप लिम्फ नोड होते हैं। और इनके अंदर जो है मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स जो हैं मौजूद होते हैं। और यहाँ पे इसकी जो हम साइज देखेंगे तो ये 1 इंच इनकी साइज होती है, या 1 इंच से कम होते हैं। और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर इंट्रेंस हो रही होती है। जैसे हमने देखा था कि जो नोड्स थे, जो हमारे जो कैपिलरीज थी, लिम्फेटिक कैपिलरीज थी, ये जहां जहां पे जाके एड हो रही थी, जो नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज था, ये जहां जहां पे जाके एड हो रहा था बड़ी वेजल्स के अंदर, वहां पे नोड्स मौजूद थे। वहां पे ये नोड्स मौजूद थे, और नोड्स जो थे किडनी शेप थे। और इसके अंदर ये जो इंट्रेंस हो रही है, ये जो वेजल्स आ रही हैं, इस रूट को हम एफरेंट रूट कहते हैं। तो बहुत सारे कैपिलरीज इसके अंदर इंटर्स होती हैं, और इस रूट को हम कहते हैं एफरेंट। इस रूट को, इंट्रेंस वाले रूट को हम कहते हैं एफरेंट पाथवे और एफरेंट रूट। और यहाँ से एक बड़ी मर्ज हो रही होती है वेजल्स, लार्ज लिम्फेटिक वेजल्स, इसको हम कहते हैं इफरेंट। इसको हम कह रहे हैं इफरेंट वे। तो ये किडनी शेप होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि फ्लूइड होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है। उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये यहाँ पे किल किए जाते हैं और आगे
जो है ये लिम्फ जो है सब क्लेविन वेन के थ्रू हार्ट के अंदर डायरेक्ट इस लिम्फ को भेजा जाता है। तो इसके बाद एक एसेसरी आर्गन है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन का भी काम है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। वैसे स्प्लीन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर हम अगर हम स्प्लीन को देखते हैं और स्प्लीन की लोकेशन को आप लोकेशन को याद करिएगा कि लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी पे मौजूद होती है। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन कैविटी, एब्डोमिन हमारा जो पेट है इसकी लेफ्ट साइड पे स्प्लीन मौजूद होती है जिसको तिल्ली कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मैक्रोफेज और जो लिम्फोसाइट्स हैं मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं कि स्प्लीन जो है फिल्टर कर रही होती है जो मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स, सॉरी, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल को, उनको ये फिल्टर कर रही होती है स्प्लीन। नेक्स्ट